ढूंढते हैं बॉलरों को, मेहनत करते हैं। यहाँ पे सिर्फ पीसी होटल में चढ़ के खाते हैं बैठ के। हाय 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 हाय। सर हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर नंबर 1, अभिषेक शर्मा रैंकिंग में नंबर 1 पे। इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने 6 बार हुए हैं 2023 से 2025 तक, और कंसेक्टिवली 6 के 6 मैच इंडिया ने विन किए हैं और पाकिस्तान 6 के 6 बार मैच हारा है। हम बात करें पाकिस्तानी पब्लिक से, क्या रीज़न है? हम जब भी इंडिया से मुकाबला करते हैं, जब भी इंडिया का सामना करते हैं, हम ही हारते हैं। क्या वजह है? क्या इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या सिर्फ पाकिस्तानी प्रेशर लेना जानता है, या पाकिस्तान के पास कोई प्लेयर नहीं है, या दुआएं नहीं लगती, या फिर जनाब 25 करोड़ आवाम में से वो नुमाइंदे नहीं हैं जो इंडिया का मुकाबला कर सके? इस हवाले से बात करते हैं कि 25 करोड़ आवाम में वो लोग नहीं हैं जो इंडिया का मुकाबला कर सकें। सर क्या कहना चाहेंगे? 2023 से 2025 में इंडिया के आमने सामने हम 6 बार हुए हैं, लेकिन इंडिया कंसेक्टिवली जीत रहा है और हम एक मैच भी नहीं जीते। क्या कहना चाहेंगे? सर इसकी सबसे बड़ी वजह है, सबसे पहले हमारा माइंडसेट। ठीक है, हमारा माइंडसेट जो है ना, वो शुरू से ये देख रहा है कि हम इंडिया का प्रेशर, अच्छी टीम, और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो डर, बुज़दिलानापन वो आया हुआ है। और बॉडी लैंग्वेज, मैच के दौरान उतरो, जैसे वो शेब अख्तर आता था, वो मत्थे पे बॉल मार, इधर मार, पसलियां तोड़। आज के बॉलर ही नहीं है हमारे पास, वो बॉलर ही नहीं है। हमारे पास कोई बॉलर हो यार, यहाँ से बॉल गुजारे, खौफ होना चाहिए। अब आप वो देखो, अब वो अभी मैच हुआ है, पहली बॉल पे उसने आगे बढ़ के मारा है, वो खौफ किसको आ गया? हमारे बॉलरों को। अब वो कंफ्यूज हो गया। मैच को बोल हार्दिक कोई बॉलर, हार्दिक ने आते ही बॉल करवाते ही पहली विकेट ले गया। हाँ जी बिल्कुल, प्रेशर बिल्ड कर गया। और आपका साइम देखे, क्या खेल क्या रहा है सर। आप उनका एटीट्यूड देखें, वो जब ग्राउंड में उतरते हैं ना, हंसी ना मजाक, अपने देखते हैं फोकस उनका किस पे होता है? क्रिकेट पे, जीत पे, बस। जाहिर है हम लोग हारेंगे ही भाई, क्या हो गया है? ये आज की बात नहीं है। इन लोगों ने हमें डिप्रेशन में किया हुआ है। हम जब भी अपने हाई टेस्ट लेवल के हिसाब से जब भी पाकिस्तान का और इंडिया का मैच देखने लगते हैं ना, तो हमें हमेशा ही शिकस्त हुई है, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम हमारे ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं उतरती, बजाय इसके कि हम डिप्रेशन लेने के। क्रिकेट में बाप कौन है? क्रिकेट में बाप तो है सिर्फ शोएब अख्तर था बॉलिंग के अंदर था। आज के टाइम में बताएं भाई, क्रिकेट में जो कहता था। आज के टाइम पे तो इंडिया ही चल रही है। सर इंडिया से पहले ही पता था ये कोई नई चीज़ नहीं है कि हम हार गए मैच। जाहिर ही बात है, इंडिया बेस्ट टीम थी, एशिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड की बेस्ट टीम है इस टाइम, तो इंडिया ने टफ टाइम देना ही था। पब्लिक तो बड़े एक्साइटेड थे 14 सितंबर से पहले। उनका कहना था भाई पाकिस्तानी टीम बहुत स्ट्रांग है, यंगस्टर वर्सेस यंगस्टर का मुकाबला है। आप बताएंगे कहाँ पे हमें टक्कर नजर आई है? सर एक्साइटेड हम भी थे, हमने भी बड़े शौक से मैच देखा, पूरी तैयारी की थी, लेकिन ये तो वन साइडेड हो गया सर। डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन हमें चांस देना चाहिए एक और, क्योंकि अभी न्यू जनरेशन है, न्यू टैलेंट है। और हम कहते हैं कि पिछलों को वापस ले। बाबर रिजवान भाई, उन्होंने कोई 10-10 मैच खेले इंडिया के खिलाफ। कितने मैन ऑफ द मैच है बाबर आजम के? 10 मैच खेले हुए हैं बाबर। 2023 से 2025 तक टोटल इंडिया की अगर बात करें, 6 मैच खेले गए हैं इंडिया के साथ। हाँ, और कंसेक्टिवली इंडिया 6 के 6 जीता है। सारे इंडिया जीता है, और सब मैचेस में एक मैच के सिवा, इस मैच के सिवा बाबर रिजवान दोनों थे, तो उन्होंने जितवाए, इन्होंने नहीं जितवाया। लेकिन इन्हें टाइम देना चाहिए थोड़ा और। की बात बिल्कुल सही है। लास्ट 14 मैचेस में 11 मैच इंडिया जीता है, 3 मैच हम जीते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी जो हमारी जो टेंशन है वो हम प्रेशर में आते हैं। टीम को ये कि प्रेशर में नहीं आना, ठीक है। उसके बाद जो कल मैच हुआ 14 सितंबर को, तो उसमें बहुत ही उन्होंने अच्छी हरकत नहीं की, हैंडशेक वाली। वो तो सियासत एक तरफ है, क्रिकेट एक तरफ है, मतलब ठीक है, मतलब इन्हें हैंडशेक करना चाहिए था। करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था, क्योंकि हैंडशेक से बंदे का हौसला बढ़ता है। ठीक है, हार के वो कोई बात नहीं, हार जीत नसीब में है, हार जीत होनी है। कि जो प्रैक्टिस है नेट के अंदर, वो 300 बॉल 400 बॉल खेलते हैं। हमारे प्लेयर 100 बॉल खेलने के बाद थक जाते हैं। इंडिया ने परफॉर्म किया क्रिकेट में, क्या लगता है कौन बाप है कौन बेटा है? सर देखें, पहली बात तो है हमारी टीम है पाकिस्तान, ठीक है, हम इनको बुरा नहीं कहना चाहते, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं बेकार हैं, पत्थर हैं, इसलिए हम इंडिया को बेहतर मानते हैं। बाप नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि हम बस कहते हैं कि हम नेग्लिजेंसी जो है पाकिस्तान प्लेयर अपनी दूर करे, अपने माइंडसेट से खेले, बॉडी लैंग्वेज चेंज करे, तरीके से खेले, उनको इंडिया के प्लेयरों को देखे कि वो उनसे सीखे। हमारे जज्बात के साथ खेलते हैं, इनको दे दे कि यकीन माने भाई हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि ये इनको पता ही नहीं है कि सिर्फ एक ये वाहद पाकिस्तान और ये इंडिया का मैच है जिसमें हम लोग दिलो जान से इनको ऐसे देखते हैं ना कि जैसे एक बंदा अपनी चीज़ नहीं देख। भाई ये हम लोग, आप भी जानते हैं माशाल्लाह, आप भी समझदार हैं, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। अगर वो अपने टैलेंट दिखाना चाहें तो, जब वो टैलेंट दिखाना ही नहीं चाह रहे तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें आप खुद भी समझदार हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जितना टैलेंट है और माशाल्लाह जितने ये वेल हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आप के बहुत कम स्कोर दिया पाकिस्तान ने,
और बहुत डिसपॉइंट भी किया बैट्समैन ने। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई इंडिया जो है वो अपने बहुत पैसा लगाती है क्रिकेट पे। आईपीएल में आप देख सकते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स लेके आती है, अपने भी प्लेयर्स बहुत खिलाती है और करोड़ों में उनको देती है सैलरी। पाकिस्तान कॉन्फिडेंस कैसे बहाल होता है सर? सवाल ये है कि वो लोग जब क्रिकेट खेलते हैं दुनिया उनको सराहती है, एशिया की नंबर 1 टीम है, एशिया के नंबर 1 उनके पास बैट्समैन है, एशिया के नंबर 1 उनके पास बॉलर हैं, एशिया की अगर बात करें तो बेस्ट ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या उनके पास है। हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ जंग है। हम जंग में उनको पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम मतलब क्रिकेट में भी जंग ले आए, मतलब वहाँ पे कोई तोपे चलाएं, बम चलाएं, क्या करें क्या? बिल्कुल आप चलाएं, आप अपना अग्रेशन दिखाएं, आप दिखाएं जिस तरह हमारे कैप्टन ने कहा था कि हम कोई अग्रेशन दिखाना चाहता तो दिखाएं। उन्होंने वाकई अग्रेशन किधर है आपका अग्रेशन? है आपका अग्रेशन 14 सितंबर को किधर गया? हम नहीं दिखा सके अपना अग्रेशन, बिकॉज हमारी टीम उस तरह नहीं कर पाती परफॉर्म जिस तरह उनकी टीम करती है। रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देख रहा था कि हार्दिक पांड्या ने एक वॉच पहनी हुई थी जो कि पूरी पाकिस्तान की जो आईपीएल या फिर जितने क्रिकेट और बैट्समैन हैं इनकी सैलरी से भी ज़्यादा थी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं। क्रिकेट में बाप कोई नहीं होता, एक दिन किसी और का मैच है, अगले दिन किसी और का। 14 का वो जीतते हैं, किसको हम जीत जाएंगे? तो क्या बाप वो है 14 को और 21 को हम बाप बन जाएंगे? बाप कोई नहीं होता क्रिकेट में। अच्छा, क्रिकेट में ऑन दी डे परफॉर्मेंस होती है, ऑन दी डे पता लगता है कौन बाप है कौन बेटा है। ये हम पहले मतलब फिर आपको मानना पड़ेगा 14 को वो हैं, 14 को वो हमसे जीत गए हैं। अच्छा हाँ। अब अच्छा, बॉलिंग की बात करें, हार्दिक पांड्या भाई आते ही पहली बॉल पे जिस तरीके से साइम अयूब को डक पर आउट करते हैं। एक तरफ हम अभिषेक शर्मा की बात करें, दोनों ओपनर्स की बात करें, एक ओपनर जो है वो 200 के प्लस स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है, दूसरा जो है वो 0 पर जा रहा है, 0 स्ट्राइक रेट के साथ खेल के गया। क्या कहना चाहेंगे सर? ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी। साइम अयूब ने कोई बाल इतनी ज़बरदस्त नहीं थी, उसने शॉट ही बेकार खेले, सीधी बात ये है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, ये हमें सोचना चाहिए। मतलब 25 करोड़ आवाम में हमें वो नुमाइंदे नहीं मिल रहे जो इंडिया की टक्कर के हों। ये ना अब अपनी मर्जी के सारे लगा रहे हैं जो प्लेयर हैं। मैं आला हकाम से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी ये मैच के हवाले से करते हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी लेके आए, जो पुराने हैं आगे ना उनको छोड़ें, अब नए लोगों को मौका दें और अपनी मर्जी ना करें। अवाम की मर्जी, अवाम को वोट देने की इजाज़त दें कि ये खिलाड़ी हम कौन सा रखें। और इंशाल्लाह देखिएगा जो नया आता है वो अपना जज्बा जुनून लेके आता है। 21 को क्या होगा? 21 सितंबर को फिर इंडिया के साथ मुकाबला। वो 21 में तभी होगा तभी यूएई से जीतेंगे। अच्छा, मतलब ये यूएई से पहले ये जो कल मैच है यूएई से अगर ये जीतेंगे तो भी तो आगे ये सुपर 4 में जाएंगे, इंडिया के साथ मुकाबला करेंगे। पहले ये कल वाली जो जीता हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर हम हार गए तो हम समझो बाहर हो गए, वापस घर हमारा मैच नहीं होगा, वापस आ जाएंगे घर कल ही, और रात को वापस आ जाएंगे जब हम कल हार गए। तो सबसे पहले वो ज़रूरी है। वो एक दहशत होनी चाहिए, आपके कहने का मतलब है कि आपके क्रिकेटर में, आपके बॉलर में एक वहशत होनी चाहिए, अगला डरे। सर देखिए, आपने विराट कोहली को देखा है, उसका एटीट्यूड देखा है, वो मैच हार भी रहा हो तो ये एक्शन, ये एज अ फिनिशर लेके है, वो बहुत बड़ा बैट्समैन। उस जैसा प्लेयर ना आया है ना आएगा। ये इस बात ये हर बड़े से बड़ा प्लेयर कह चुका है। आपका इंजमाम उल हक, आपका ब्रायन लारा, आपका एबी डिविलियर, हर दुनिया से बड़ा प्लेयर कौन? यही प्लेयर थे, सब कह चुके हैं इस जैसा प्लेयर नहीं आना। सर इंडिया पाकिस्तान के मैच हुए थे, हम अगर बात करें 2024 से 25 तक, तो इंडिया ने टोटल अभी तक 34 मैच खेले हैं और उन 34 में से 31 उसने जीते हैं, 3 हारे हैं। ठीक है, अभी के 2 एशिया कप के भी मिला के। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान ने टोटल 29 मैच खेले हैं और उसमें से आप अंदाज़ा लगा लें कि हम लोगों ने 17 मैच लूज़ किए हैं और सिर्फ 12 जीते हैं। सर कैप्टनसी जो होती है ना, बड़ी मायने करती है। 2 मैच हारते हैं, ये कप्तान चेंज कर देते हैं। आपने देखा कि 2 मैच हारने के बाद अपना कप्तान चेंज किया हो? आपने देखा होगा धोनी कितने टाइम सर्कल से चल रहा है, रोहित शर्मा आया कितनी देर से चल रहा है, सूर्य कुमार यादव आया, अपने हर फॉर्मेट पे उन्होंने एक अच्छा कप्तान और लॉन्ग टाइम से चलाया है। ये नहीं कि 2 हारे। नहीं, आप वो तो बात सही करें। उनको पहला ओवर उन्होंने दिया था हार्दिक पांड्या को, ठीक है, ऑलराउंडर को। उन्होंने अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर को भी पहला ओवर नहीं दिया, हार्दिक को दिया। मतलब हार्दिक ही हम पे भारी पड़ गया। पर ये है ना कि पाकिस्तान को पहली गेंद आप खेलने आए हो तो आप कवर ड्राइव मार रहे हो, आपने थोड़ी सी बॉल बाउंस क्यों किया? आप सही तरह पहली गेंद खेल लो, आप देखो कि पिच का क्या हाल है, क्योंकि आप पहले बैटिंग करने आए हो। इंडिया तो ऑब्जर्व कर रहे हो ना, आपने ऑब्जर्व करना है। तो आप पहली गेंद के ऊपर भी चौका मारने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तो फुल टॉस थी, तो उसको मौका मिला था अभिषेक शर्मा को, पर आपको मौका नहीं मिला, इसलिए आपकी विकेट। ये कहीं अभिषेक शर्मा बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे हम लोग? हाँ जी, अभिषेक बनने की कोशिश कर रहे थे। उसका तो 194 का स्ट्राइक रेट है, आपका कितना स्ट्राइक रेट है? क्या कहना चाहेंगे सर? आगे कुआं पीछे खाई, बातें बड़ी बड़ी। हाँ जी, ये तो बात सही है, पर पाकिस्तान जो है वो, हम तो एक बंदे के ऊपर भरोसा करते थे, फ़खर जमान के ऊपर।
पर वो जो है उसको जब से इंजरी हुई थी अपनी बैक की उसकी, तो उसके बाद वो भी बहुत कम प्लेइंग कर रहा है। सर बैटिंग नहीं है हमारी, ना बॉलिंग है, मतलब हम कर क्या रहे हैं, 21 को क्या होगा ये बताइएगा। बैटिंग में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी, किधर पर है? इन्होंने वो उनको नहीं खिलाया। अब आप देख सकते हैं इफ्तिखार अहमद को, आप देख सकते हैं वो किधर गए हैं, उसको उसके बाद नज़र भी नहीं आए। उसके बाद आसिफ अली इतने बड़े पावर हिटर थे जो दुबई की पिच के ऊपर उन्होंने अफगानिस्तान को 4 छक्के मारे थे 1 ओवर के अंदर, तो वो किधर गए हैं। जिनको आप देखते हैं कि पास्ट के अंदर उन्होंने दुबई के पिच के ऊपर क्या क्या किया, तो आप उनको खिलाएं दुबई की पिच के ऊपर। बैट्समैन लेके जाते हैं वो एज अ बॉलर काम करते दिखाई दे रहे हैं, जो बॉलर लेके जा रहे हैं वो बैट्समैन के तौर पे काम आ रहे हैं। ऑलराउंडर बन रहा है, चलें अच्छा कोई बन जाएगा फ्यूचर में, ऑलराउंडर मिलेगा किस आपको। किस्म के ऑलराउंडर है सर? शाइन का तो गलत है, साइम तो आप प्रॉपर ऑलराउंडर बन गया। शाइन ने तो एक दिन परफॉर्म कर दिया बैट से, लेकिन असर करना चाहिए था बॉलिंग से उसने बड़ी बेकार बॉलिंग करवाई है बिल्कुल। बस पता है, मैं अभिषेक को पता था कि मैंने इन स्विंग करवानी और यॉर्कर डालना है, तो शाइन भी थोड़ी चेंज करे ना, कोई बाउंसर डाल दे, पहली बॉल चेंज करे और फिर यॉर्कर डाले, सारी बात है। क्या लग रहा है कि पाकिस्तान का पेसर कोई उस तरह से नहीं है। स्पिनर्स की बात करें, अबरार की बात करें, कोई विकेट नजर नहीं आई। फिर यहाँ पे मोहम्मद नवाज जिसे हम कहते थे भाई 5 विकेट समेटने वाले वो बॉलर किधर गए भाई, कोई एक विकेट नहीं समेट सका इंडिया की। नहीं, बॉलर अच्छे हैं लेकिन इन्हें पेसर लाना पड़ेगा। हारिस रऊफ लाजमी आएगा और सुफियान मुमकिन को निकालेंगे, और इब्रार ने अच्छी बॉलिंग करवाई है, विकेट नहीं दे सका, अनलकी बॉलिंग अच्छी करवाई है। सलमान ने सिर्फ 16 रन दिए हैं। इंडिया साइड की बात करते हैं, सूर्य कुमार यादव भाई कहते थे जी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली। पिछले कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करें भाई, ये जो 14 सितंबर के मैच में आपने देखी है, ये क्या देखा भाई? 47 रन, क्या परफॉर्मेंस दिखा के गया है सर। यही तो होता है बड़े प्लेयर की निशानी। बाबर की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ये 5 मैचेस में नहीं होती, लेकिन अब करनी चाहिए ना। सूर्या कप्तान बने, सीनियर प्लेयर है, मोस्ट सीनियर प्लेयर उनकी टीम का इस टाइम। हमारा सीनियर प्लेयर कौन था? फ़खर ने परफॉर्मेंस फ़खर की बनती थी, मोस्ट सीनियर बैट्समैन था। मतलब सूर्या सीनियर प्लेयर है और बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि बड़े मैच में परफॉर्म करें। आपको क्या लगता है वैसे, एक अभी आइडिया लगाएं कि जो टीम आपने देखी है इनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है भाई जो इंडिया के खिलाफ चलेगा? अभी तक आप प्रोग्रेस देख चुके हैं, लेकिन क्या लगता है 21 को कौन चलेगा? सर 21 को भी और 14 को मेरी दोनों से उम्मीद थी, सलमान अली आगा और फ़खर, इनमें से कुछ चलेगा तो हम जीतेंगे। उम्मीद टूट गई है, अगली उम्मीद भी टूटने जा रही है। अगली उम्मीद भी यही है, उम्मीद पर दुनिया कायम और उम्मीद पर ही हमारी टीम कायम है। ओए होए होए सर, मैंने यहाँ पे लोगों के टीवी टूटते देखे, मैंने लोगों के दिल टूटते देखे, मैंने लोगों को रोते देखा। क्या कहेंगे सर, फिर से 21 को रोएंगे हम? रोना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। ओए होए होए सर, तो 21 को इंशाल्लाह इंडिया को भी हराएंगे, हराएंगे। यही तो हमने पहले 14 से पहले भी इंशाल्लाह। सर यही बातें की थी। यही बात है, आपने बिल्कुल अच्छी बात की है कि छोटी टीम को कैसे रहेंगे। ये क्रिकेट है, ये स्पोर्ट्स है, हम किसी को छोटी टीम नहीं कह सकते, हम किसी को बड़ी टीम नहीं कह सकते। ठीक है। किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपने बात की जो हम 14 में से 11 हारे और 3 जीते, इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि टीम की गलती है, कैप्टन की गलती है या कोचेस की गलती है। हम अपर लेवल से स्टार्ट करें, तब लो लेवल पे कैप्टन और टीम लो लेवल पे आती है। एक्सपीरियंस प्लेयर थे, अब आपके पास यंगस्टर हैं, यंगस्टर भी आपको से भी अब हार रहे हैं। बिल्कुल यही बात आप ठीक कह रहे हैं। ज़रूरी नहीं अगर यंगस्टर हैं, अच्छे प्लेयर हैं और वो प्रेशर ले रहे हैं तो कुछ नहीं। सबसे पहले हम ऊपर से बात करें तो हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे कि वो अगर हम क्रिकेट है, हमारा जो चेयरमैन है वो क्रिकेट का होना चाहिए, मतलब जिससे क्रिकेट रिलेटेड है। उसके बाद फिर हम बाकी जाएंगे। चेयरमैन हमारा क्रिकेट के, तो जिसको क्रिकेट का पता और जिसको मतलब ABCD ना क्रिकेट की आती है और उसको आपने उठा के चेयरमैन बना दिया, ये कोई शक नहीं कि वो अच्छे लीडर नहीं है, बहुत अच्छे लीडर हैं। लेकिन इसका मतलब ये कहाँ पे है? PSL होता है, हमारे पास टैलेंट ही नहीं निकल रहा सर। और दूसरी बात, अगर टैलेंट निकल आता है तो हमारे पास उस तरह से मेरिट पे वो सिलेक्शन नहीं होती। सर आप टैलेंट निकाल नहीं रहे। अच्छा। टैलेंट है आपके पास। अच्छा, किधर है? सर जब PSL खेल रहे हैं, ठीक है, PSL खेले लड़के आ रहे हैं, आप उन्हें मौका नहीं दे रहे। मतलब मौका कैसे दें? मैं वो कह रहा हूँ कि अगर एक एग्रेशन क्रिकेट नजर नहीं आएगी, एक बंदा एक मैच में 50 करता है, वो 10 साल के लिए सिलेक्ट हो जाता है। वही तो आपकी बात मैं थी, आपकी बात ठीक है, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर काम किया जाए। जो आपने किया बात की कि इंडिया में अब जो बड़े प्लेयर नहीं है, छोटे प्लेयर हैं, तो वो सारे IPL के टॉप परफॉर्मेंस उन्होंने डाले हैं। ठीक है। आपको पता है उनकी जो अनसिलेक्टेड टीम है, जिसमें जायसवाल है, नीतीश कुमार रेड्डी है, ईशन किशन है, मतलब वो तमाम उनके बड़ी बड़ी अभी पूरी लंबी लिस्ट पड़ी है। अगर वो पाकिस्तान के साथ खिला दी जाए तो वो हरा सकते हैं, इतनी उनके पास मतलब परफॉर्मेंस जबरदस्त है। ये T20 क्रिकेट में इसमें कोई छोटी बड़ी टीम नहीं है। एक ओवर, एक अच्छा आउट, एक अच्छा रन आउट, एक अच्छा कैच, मुकम्मल वो गेम चेंज कर एक अच्छी शॉट भी तो मैटर अच्छी करती है शॉट ना। भी करती है। तो देखिए अभिषेक, आप देखेंगे साइम अयूब मुसलसल वही परफॉर्मेंस दिखा रहा है जो जीरो या डक पर आउट होता नजर आ रहा है। तो फिर भी हम अच्छी की बात कर रहे हैं, मतलब कौन अच्छा परफॉर्म करेगा? सामने अभिषेक है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं ओपनर्स का, अभिषेक का साइम अयूब के साथ, कहीं पे नजर ही नहीं आ रहा।
सर वो कंपैरिजन नहीं है अभिषेक के साथ, इस वक्त दुनिया के किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप देख लें उसकी शॉट देखिए, शेन अफरीदी को पहली बॉल पे चौका, दूसरी बॉल पे छक्का, उसके अगले ओवर में फिर उसने साइम को मारा, फिर उसने चेन को मारा। तो वो गलती भी अपनी वजह से आउट हो गया, कोई जल्दी पिच से बाहर आ गया इसलिए वो आउट हो गया, लेकिन उसने आउट नहीं होना था। अगर वो खड़ा रहता तो कम से कम भी 7 से 8 ओवर में स्कोर हमारा खत्म हो जाना था। ठीक हो गया सर। हमारे कप्तान बैट्समैन बदल कर दिया। क्या रहे हैं यहाँ पे? सलमान अली आगा की बात करें, साइम अयूब, फ़खर जमान, साहबजादा फरहान, भाई वो एग्रेशन नज़र नहीं आ रहा जो जिसे हिटर कहते हैं। हिटर नहीं है, T20 खेलने आए हैं और कोई टेस्ट खेलने नहीं आए। सर PSL क्यों बनाया कि एक न्यू टैलेंट जनरेट हो। कहाँ पे हो रहा है? कोई भी नहीं हो रहा। क्या फायदा वो ये इतना पर्चियाँ सर, ये पर्चियाँ हैं। आप यकीन करें अभी भी PSL में इतने इतने अच्छे प्लेयर हैं, आगे नहीं लाते कि क्यों ये पीछे बैठ जाएंगे, बैक सीटों पे इनकी जगह बन जाएगी। उनको लाएं आगे, बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान टीम के अंदर। आप यकीन करें पाकिस्तान को बॉलर की धरती कहा गया, ऐसे ही कहा गया। अब अभी तो है ही नहीं, आपकी अभी बॉलिंग नहीं है ना, क्योंकि सिलेक्टर ढूंढते हैं बॉलरों को, मेहनत करते हैं। यहाँ पे सिर्फ PC होटल में चढ़ के खाते हैं बैठ के। हाय 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 हाय। सर हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर नंबर 1, अभिषेक शर्मा रैंकिंग में नंबर 1 पे, वो एज अ ओपनर आता है। आपके पास एज अ ओपनर कोई अच्छा ओपनर नहीं है? सर सबसे पहले तो मुझे उस बंदे का ना एटीट्यूड बहुत पसंद है। उसमें फील्ड के अंदर ना उसका एक जो इमोशन लेवल है ना, क्या ही बात है। उसने एक छक्का खाना है, उसके बाद उस बंदे को उसने आउट कर देना बॉस। आप देखेंगे उसने उसके बाद उसकी बैटिंग लाइन, उसकी बॉलिंग लाइन, दोनों अनबिलीवेबल लेवल है यार। ठीक हो गया। मैं उस बंदे का बहुत बड़ा फैन। 21 सितंबर को क्या होगा अगर हम कल का मैच UAE से जीत लेते हैं? तो आगे नेक्स्ट क्या होगा? फिर भी अब मुझे लगता है कि इंडिया से हम हार जाएंगे, और ये दिल से दुख है, बड़े मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा नुकसान है। करेंगे। हमने यहाँ पे देखा 14 सितंबर को टीवी टूटे, LCD टूटती देखी, लोगों के जज्बात देखे, लोगों को रोते हुए देखा। ये कुछ भी नहीं है, जो दिल टूटता है ना उससे बड़ा दुख कोई भी नहीं है। ये हमारे दिल तोड़ चुके हैं, खून के आंसू होते हैं हम जब हमको इस टीम की हालत देखते हैं। हम वो देखते थे अपने बचपन में, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मोहम्मद यूनुस, यूसुफ, शाहिद अफरीदी, इमरान नज़ीर, कामरान अकमल, उमर अकमल, क्या बात थी। हाय हाय मुल्क के लिए खेलते थे। मुल्क के लिए खेलते जी। इंडिया अपना टैलेंट प्रोड्यूस करता है IPL में, और वो सारी दुनिया के सामने आता है। अभिषेक की शक्ल में, संजू सैमसन की शक्ल में, तिलक वर्मा, फिर उनके पास बड़े बड़े प्लेयर अभी ऐसे मौजूद है जो अनसिलेक्टेड है, जैसे जायसवाल है, नीतीश कुमार रेड्डी है, और मतलब अब बहुत लंबी लाइन है। लेकिन वो इंडिया तो प्रेशराइज नहीं हुआ, बड़े आराम से खेल के गया वो। इंडिया को प्रेशराइज नहीं हुआ, उसके पीछे वजह भी है, क्योंकि उनके पास बैट्समैन बहुत अच्छे पहले थे, विराट कोहली और रोहित शर्मा। उन्होंने उनको बड़ा चांद समझाया, उसके कैप्टन को बड़ी उन्होंने मशवरे दिए हैं, जिसकी वजह से उनको खिलाया। हमारे पास कोई पुराना बैट्समैन हमारी कोचिंग नहीं कर रहा। 25 करोड़ की अगर बात करें, हमारे पास वो नुमाइंदे नहीं है जो इंडिया की टीम के साथ मुकाबला करें। आप बताएं इनसे अच्छे प्लेयर कौन से हैं? किसी का मैं नाम वही ले। तो कह रहा हूँ सर, आपके पास टैलेंट ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा। टैलेंट ही नहीं है। PSL करवाते क्या पर्पज है? मतलब आपके पास उस तरह की PSL क्यों नहीं हो रही जिस तरह का IPL का लेवल है? भाई जो IPL का बजट है ना, वो आपके 20 PSL करवा ले फिर भी नहीं उतना बनता। क्रिकेट में सर सेल्फिशनेस आ जाती है, सेल्फिश लोग आगे थे। इसके अलावा कौन सी गेम है? हॉकी नेशनल कौन सी गेम चलती है? कोई नहीं फुटबॉल चलती, कौन सी? सिर्फ भाई क्रिकेट दोनों फ्लॉप हो गई हैं। एक रही से क्रिकेट है, और क्रिकेट भी खत्म हो गई है। अब ये पिछले जो 5-4 साल में कप्तान रहे हैं, जो प्लेयर रहे हैं, ये सेल्फिश थे, टीम इन्होंने बनने नहीं दी। ये आपको भी पता, मुझे भी पता। यानी कि अब अगले मैच में आपको लगता है कि टीम बनेगी, इंशाल्लाह, बिल्ड होगी, इंशाल्लाह। और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह सर, आप देखेंगे सलमान अली ड्रीम तो नहीं देख रहे? नहीं सर, चांदनी में रात में ड्रीम ही देखते हैं, लेकिन आप इंशाल्लाह ये होता हुआ देखेंगे 20 को। मैंने हमारी पाकिस्तानी अवाम वो इमोशनली अटैच होगी है पाकिस्तान टीम के साथ। लेकिन 21 को हम ये कह सकते हैं कि इनको अपनी पुरानी गलतियों से सीखना चाहिए और नई स्पिरिट के साथ ना 21 को उतरना चाहिए। जैसे ये लास्ट मैच हुआ, इसमें कोई ज़्यादा गलती हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी उनका भी 16 ओवर में जाके मैच ख़त्म हो गया। ठीक है। 16 को 14 को जो मैच हुआ है, वाज़िया नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान टीम प्रेशर में है। ठीक है। जब कोई बैट्समैन आपका आ रहा है, उसकी शॉट इन लग रही, हम कह रहे हैं जी ग्राउंड बड़ा है, ग्राउंड बड़ा है, ग्राउंड बड़ा है। जब वो मार रहे हैं, वो ऐसे मार रहे हैं जैसे आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। कसूर क्या है हमारा? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मतलब हम या इन्हें तनख्वाही नहीं दे रहे, या इनको पैसे नहीं दे रहे, आप बताएंगे मतलब क्या रीज़न क्या है? सर इससे बड़ी बात क्या, आपके पास एक कैटेगरी का प्लेयर ही नहीं है। ओहो, मतलब हम कहाँ से लेके आए? किसी दूसरी कंट्री का तड़ला मारें कि भाई हमारे पास प्रोड्यूस, हमारे पास 25 करोड़ आवाम में नहीं है ऐसे लोग। काम करें, उससे सिखाएं कि ये शॉट ऐसे है, एक मुकम्मल काम करें ना, वो प्लेयर पे काम करते हैं। दूसरी कंट्री से लाके भी प्लेयर ज़ाया किए हुए हैं। उस्मान कादिर है, ठीक है। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, उसके बाद जो दुबई के थे उस्मान,
दुबई की टीम छोड़ के आए थे, वो उस्मान खान, उनको हमने यहाँ आके जलील किया। वो कह रहे हैं मैं दोबारा यूएई में जाना चाहता हूँ, लेकिन यूएई टीम अब उनको सिलेक्ट नहीं कर रही। हामी ये है कि हम अपनी प्रॉपर एक सिलेक्शन नहीं अच्छी कर रहे। कुछ तो चेंजिंग करनी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि ये है जो दुबई की पिच है, ये आप देख सकते हैं कि स्पिनर्स पिच है, इसके ऊपर इनको चाहिए कोई अच्छा स्पिनर्स लेके आएं। टीवी टूटेंगे? टीवी देखते हैं टूटेंगे नहीं टूटेंगे। पहले तो सर टूटे थे। टूटेंगे, आई थिंक सो। जी, आई थिंक सो मान लोगों के सर टूटेंगे। ओहो, मतलब इस बार सर फटेंगे टूटेंगे, इनका कहना ये। हाँ जी, आप तो बस अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं टीवी तोड़ के। अब आप देख सकते हैं कि इंडिया के पास कितना पैसा है उनके प्लेयर्स के पास, के वो 18 करोड़ की घड़ियाँ पहन रहे हैं, क्योंकि एशिया कप की विनिंग प्राइस जो है वो भी 2 करोड़ है और उसने घड़ी 18 करोड़ की पहनी हुई है। मतलब भाई इंडियन प्लेयर का कोई मुकाबला नहीं है, इंडियन टू मच एक्सपेंसिव है। वो मैच के ना खड़े हो गए अपनी घड़ी दिखाता है सारों को, भाई मैंने पहनी हुई है, उसने कटिंग जैसे कराई, लेवल है इतने ना भाई, पैसे। क्रिकेट का लेवल है ना वहाँ पे। आप हाँ देखिए जी। एक नंबर 1 हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, और आपके पास ऐसे बॉलर जिसे आप एज अ पेसर लेके जा रहे हैं, वो बॉलिंग करता है, बॉल नहीं हो रही उसे। पेसर्स की ये बात है कि पेसर यहाँ पे इतने यानी कि स्लो पिच है, ये यहाँ पे पेसर जितने नहीं करेंगे यहाँ स्पिनर पे से देख ले, स्पिनर ने कौन सी देखें आप, जिसको बैट्समैन लेके गए हैं वो एज अ बॉलर काम करता दिखाई दे रहा है। हाँ जी, ये तो आप बात सही कह रहे हैं ना, पर उसने कोई स्ट्रेटजी लगाई है जो उसने 3 विकेटें ली हैं, बाकी स्पिनर जैसा नहीं कर सके। तो आप ये देखें कि हमारे पास हार्दिक पांड्या बड़ा शो ऑफ कर रहा था, पहले ओवर में उसने विकेट ली पहली गेंद पे, उसने बड़ा, जब उसको आखिरी ओवर में छक्के पड़े शहीन से 2, तो उसका मुंह कैसा था देखने वाला। अगर 2-3 और छक्के मार देते तो उसने तो फिर तो वहीं पर मतलब मुंह उतर गिर जाना जाना। था उसका। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास शहजादा फरहान था, उन्होंने बुमराह को 2 छक्के मारे हैं, तो उसने कैसी फ्लिप मारी है। उसके बाद जब उनके स्पिनर्स आए हैं, उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं उनके पास, तो हमारा रन रेट कितना गिरा है। हम तो 90 भी बड़ी मुश्किल से थे, शहीन अगर छक्के ना मारता तो हम तो भाई 100 से भी नीचे थे। ओके, थैंक यू। हाँ जी।